हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई भी ठीक ठाक है, खैर खैरियत से मज़े में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे मौसूल हुए हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अपना पर्सनल ओपिनियन। और जो भी सिनेरियो से मैं गुजर रहा हूँ, आजकल लोग ज़्यादातर लाइसेंस के हवाले से बात कर रहे हैं, तो कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा इस वीडियो से। और जिन लोगों ने सवाल किया है उन्हें भी जो है बात कन्वे हो जाएगी कि भाई क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर अभी तक आप लोगों ने माजिद बैकपैकर फैमिली ज्वाइन नहीं की तो ज्वाइन कर लें। पुर्तगाल में मैं हूँ, यूरोप में रहता हूँ। ट्रैवलिंग से रिलेटेड, पुर्तगाल इमिग्रेशन से रिलेटेड, करंट सिचुएशन से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, जो भी मार्केट इस टाइम चल रही है उससे रिलेटेड मैं कंटेंट आप लोगों के लिए बना के लेकर आता रहता हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए। एक भाई हैं बिलाल साहब, उन्होंने जो है हमारे यूट्यूब वीडियो पे कमेंट किया है। बिलाल साहब कहते हैं कि भाई मेरा लाइसेंस जो है सिर्फ़ और सिर्फ 6 महीने पुराना है, तो क्या उस लाइसेंस पे मैं पुर्तगाल में टीवीडी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो आप लोगों के साथ मैं आसान अल्फाज में शेयर करूँ, अगर आप लोग पुर्तगाल में रह रहे हैं तो सिनेरियो क्या है, टीवीडी किसको कहते हैं। टीवीडी दोस्तों वो लाइसेंस है जिसमें आप लोग जो है ऊबर और बोल्ट की जो एप्लीकेशन से इलेक्ट्रॉनिक उस पर काम कर सकते हैं। टीवीडी कौन लोग कर सकते हैं? टीवीडी वो लोग कर सकते हैं जिन लोगों के पास पुर्तगाल में जो है उनका लाइसेंस 3 साल पुराना हो। अच्छा, दो सिनेरियो हैं, एक तो आप लोग पुर्तगाल में पढ़ के लाइसेंस ले सकते हैं, दूसरा अभी करंट सिचुएशन में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लाइसेंस पुर्तगाल में चेंज हो सकते हैं क्योंकि फ़ॉरेन लाइसेंस एक्सचेंज में नेपाल नहीं है। तो इन 3 कंट्रीज़ में अगर आपका लाइसेंस जो है तकरीबन 3 साल पुराना बना हुआ है और अगर आप यहाँ पर रेजिडेंस कार्ड हासिल कर लेते हैं, वो चाहे स्टूडेंट का हो, वर्क का हो, बिज़नेस का हो, किसी किस्म का रेजिडेंस कार्ड भी आप यहाँ पे ले लेते हैं, तो आप एलिजिबल हैं इस क्राइटेरिया में कि आप अपना होम कंट्री का लाइसेंस जो है यहाँ पे पुर्तगाल में चेंज करवाएं। उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरह नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, एक मेडिकल होता है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में तमाम चीज़ें डिटेल शेयर की हैं। जब मैंने लाइसेंस लिया मैंने लाइव दिखाया आप लोगों को। आपका रेजिडेंस कार्ड है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को चाहिए होती हैं। आप यहाँ पर जब लाइसेंस चेंज कर लेते हैं तो आपका जो पाकिस्तान का मिसाल के तौर पे लाइसेंस या इंडिया या बांग्लादेश का बना हुआ है 2015 का, तो जो आपको डेट ऑफ इशू पुर्तगाल में लाइसेंस पे मिलती है वो 2015 की मिलती है और आपके अपने होम कंट्री के लाइसेंस का नीचे नंबर होता है ताकि पता चल जाए इसने यहाँ पे पढ़ के नहीं लिया, इसने लाइसेंस चेंज करवाया है। जो पढ़ के लाइसेंस लेते हैं जाहिर सी बात है उनका तो न्यू लाइसेंस होता है। जो फ़ॉरेन लाइसेंस एक्सचेंज में जब आपका अपने होम कंट्री में लाइसेंस बना है, 1 महीने पुराना है, 6 साल पुराना है, 10 साल पुराना है, वो डेट डलती है। तो जो भी लोग हैं जो सोच रहे हैं कि 6 महीने पुराना लाइसेंस हो और हम लोग टीवीडी कर लेंगे, तो इम्पॉसिबल है। टीवीडी वही बंदा कर सकता है जिसका लाइसेंस, पुर्तगाल का जो लाइसेंस है वो 3 साल पुराना हो। अगर आपका लाइसेंस पाकिस्तान में 2015 का बना है, जब आपको पुर्तगाल में लाइसेंस मिलेगा तो उस पर डेट 2015 की होगी, तो वो लाइसेंस पे आप पुर्तगाल के अंदर टीवीडी का काम कर सकते हैं। ऊबर पे, बोल्ट पे आप काम कर सकते हैं। अगर आपका लाइसेंस 6 महीने पुराना है तो यू आर नॉट एलिजिबल टू वर्क विद टीवीडी। ठीक है, बात सिंपल सी है, क्लियर हो गई है। बिलाल भाई ने पूछा, मैंने बता दिया कि भाई आप नहीं कर सकते। अगर कोई आपको पुर्तगाल में एजेंट बोले आपका मैं काम करवा दूंगा तो यह नामुमकिन सी बात है, क्योंकि कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता और वो फिर अपने पैसे दे देते हैं और उसके बाद फंस जाते हैं। तो भाई 3 साल पुराना लाइसेंस लॉ के हिसाब से आपका होना चाहिए टीवीडी पे काम करने के लिए, ऊबर और बोल्ट पे काम करने के लिए, ड्राइविंग का, गाड़ी का। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक दूसरा सवाल भी मौसूल हुआ है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। यासीन अरफात भाई हैं, हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा हैं। उन्होंने कमेंट किया एक वीडियो के नीचे कि मेरा लाइसेंस जो है एक्सपायर हो गया है, क्या मैं वो लाइसेंस एक्सपायर पुर्तगाल में चेंज कर सकता हूँ। इसके अलावा उन्होंने बोला मेरा लाइसेंस 5 साल पुराना है। तो अब मैं आप लोगों के साथ एक बहुत आसान अल्फाज में शेयर करता हूँ। देखिए, कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, बात करना हर किसी का हक है। कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, कुछ आपको चाहिए, तो बात होगी तो बात से बात बनेगी। अब एक आसान सा अल्फाज में मैं आप लोगों को बताऊं, आप बायोमेट्रिक देने जा रहे हैं, आपका पासपोर्ट एक्सपायर है, तो क्या आप बायोमेट्रिक दे सकते हैं? इम्पॉसिबल सी बात है। क्यों? आपका पासपोर्ट ही एक्सपायर है, आपके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट एक्सपायर है, आप जहाज़ का टिकट ले रहे हैं ट्रैवल करने के लिए। हाउ इज़ इट पॉसिबल यू कैन ट्रैवल? नथिंग, आप नहीं कर सकते ट्रैवल भाई अगर आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट एक्सपायर है। इसी तरह आपका जब लाइसेंस एक्सपायर है, एक जनरल सी बात है, आप कैसे वो लाइसेंस चेंज कर सकते हैं पुर्तगाल में जब आपका लाइसेंस ही एक्सपायर है। तो ब्रो, आपको यासीन भाई अपने होम कंट्री जाना पड़ेगा। आप पाकिस्तान से, इंडिया, बांग्लादेश से वहाँ पे जाएं, लाइसेंस आप जो है रीन्यू करवाएं। वो लाइसेंस विद एनओसी आप लेके पुर्तगाल वापसी आएँ। उसके बाद आप यहाँ पर जब वो लाइसेंस चेंज करेंगे तो यू आर एलिजिबल
फॉर TVDE आपको मुकम्मल एक प्रोसेस करना पड़ेगा। आप नॉर्मल लाइसेंस लेंगे, उसके बाद ग्रुप 2 का लाइसेंस लेंगे, फिर आप TVD का कोर्स करेंगे, फिर आप लाइसेंस अप्लाई करेंगे, फिर आपको लाइसेंस मिलेगा। देन आप ऊबर और बोल्ट की ID ओपन करके अपना काम कर सकते हैं। इट्स अ प्रोसेस और जिसको आपको फॉलो करना होगा, लेकिन फर्स्ट आपको अपना लाइसेंस रिन्यू करवाना है। इसके बगैर आपका कोई हल नहीं है। TVD आप इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आपका लाइसेंस 5 साल पुराना है। तो होप फॉर द बेस्ट। तमाम दोस्तों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, क्योंकि जैसे जैसे मैं लाइसेंस के बारे में चीज़ें अपडेट कर रहा हूँ, लोगों का कॉन्सेप्ट है, लोग सवाल जवाब कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितने भी यहाँ पे पुर्तगाल में लाइसेंस होते हैं मैंने सारे ले लिए हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ, रियलिटी बेस, विदाउट एनी चार्ज आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ताकि यार आपकी हेल्प हो जाए। इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। दुआओं में याद रखिएगा, मुझे आप लोगों की सिर्फ दुआओं की ज़रूरत है। इंशाल्लाह मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। किसी का कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। लाइसेंस अगर लेना है पुर्तगाल का तो प्रोसेस को फॉलो करना है। जुगाड़ की तरफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। टेक केयर दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।